हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदवरा स्मार्ट लर्निंग। तो मैं आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं एक नया सेशन, एक नया टॉपिक, एक नई दुनिया में जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप पढ़े हो 6 या 7 तक, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कुछ ना कुछ तो जाना होगा ना। इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट को थोड़ा सा जब एक्सटेंड करते हैं, आप क्लास 8 में आते हो तो एक चैप्टर आपको छोटा सा देखने को मिलता है। छोटा सा क्या, मान लो तो बहुत बड़ा चैप्टर है वो, और बड़ा इसलिए है क्योंकि इसको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी स्टार्टिंग में आती है, और जैसे इसको सीखते हो फिर अपने आप फ्लो में आना शुरू हो जाते हो। तो चलो आज मैं उसी टॉपिक को आपके सामने पेश कर रहा हूं, एंड दैट टॉपिक इज द फैक्टोराइजेशन, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक थोड़ा सा एक्सटेंशन वाला पार्ट है। चलो तो देखो, फैक्टोराइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो मैं समझाना चाहता हूं इसको कि ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। बट इसका और बाकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अंतर, डिफरेंस क्या आ रहा है? क्या ऐसा बात है कि ये जो है बाकी सबसे अलग है? तो देखो, एक बड़ा सा मैं टर्म लिखता हूं, मान लो कि 2x² + 4, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता है ना क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। वो भी ऑपरेशन कैसे, वो चीर फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं है, वो आपका प्लस रहेगा, उसमें माइनस रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा, डिवाइड रहेगा। इस तरह से बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करके उसको दिखाते हैं। तो यहां पर समझो कि 2x² + 4 है, मतलब यहां पर इसको आप फैक्टोराइजेशन बोलेगा करने के लिए, इसको कि बाबू इसको करो फैक्टोराइजेशन। तो आप कैसे करोगे? देखो पहले दोनों में कॉमन क्या, दोनों में कॉमन क्या, 2x² + 4 में आप देखोगे तो कॉमन आपका 2 है। 2 क्योंकि दोनों के टेबल में आ रहा है तो 2 मैंने कॉमन ले लिया। और कॉमन का मतलब आप पता नहीं क्या जानते हो और कब कैसे जानते हो हमको नहीं पता, बट समझो कि कॉमन का मतलब आपका क्या होता है, डिवीजन, डिवाइड कर रहे हो आप। जो क्वोशेंट आएगा वही आपका क्या है, कॉमन लेने के बाद वाला पार्ट आ रहा है। मतलब 2x² को पहले 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2x² को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो बताओ 2 से 2 कट गया, अंदर क्या x² बचेगा। और 4 का डिवाइड जब 2 से करते हो तब कितना आता है, तब आपका 2 आता है। तब देखो मैंने क्या बोला कि अलजेब्रिक फैक्टोराइजेशन क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करते हैं हम, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट, बांट देते हैं, उसको अलग अलग कर देते हैं। तो देखो पहले 2x² + 4 था, मतलब एक ही टर्म में था ना सारा। तो अब देखो तो 2 अलग हो गया और x² + 2 क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, फैक्टोराइजेशन, फैक्टर्स बोलेंगे। और फैक्टर्स का स्टडी करके फैक्टोराइजेशन होगा। तो चलो इसी पे मैं आगे बात करूंगा कि फैक्टोराइजेशन पहले समझो कि हुआ क्या, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वो क्या है आपका, एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 फैक्टर। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। वही जो मैंने किया है ना कि पहले 2x² + 4 था, इसको मैंने 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स यानी कि 2 और x² + 2 में तोड़ दिया, और ये दोनों क्या अलग अलग प्रोडक्ट आ गया ना। और जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये दे देगा। यही तो बात हुई ना। तो यही तो आपका कहता है, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं आपको, देखो देख भाई देख, क्या है तमाशा। देखो मैथ्स इज जस्ट लाइक अ गेम, खेलो, खेलते जाओ। देखो जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि एक क्वेश्चन आपके पास 6x³ और +2, 6x³ + 2, 2 भी नहीं, मान लो 2x², ठीक है, 6x³ + 2x²। तो यहां पर एक बात समझना और समझकर बताना कि इन दोनों में क्या क्या आपका कॉमन आएगा। कॉमन का मतलब दोनों में ऐसा क्या है जो दिख रहा है दोनों में। तो आप बोलोगे कि सर 6 और 2, दोनों 2 का टेबल है, इसलिए सबसे पहले मैं 2 तो लूंगा ही लूंगा।
इसको तो मैं नहीं छोड़ सकता हूं। उसके बाद एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में कॉमन क्या, तो अब समझना एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब भी तो आपका एक्स स्क्वायर को एक्स टाइम जब मल्टीप्लाई करते हैं तब तो एक्स क्यूब आता है ना, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर भी है, एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर भी मिला हुआ है, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर आपका कॉमन हो गया। अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, तो बोलोगे कि 6x, पहले 6 था, 6 को 2 से डिवाइड किए कितना आया 3 आया, और x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड किए कितना आया x आया। यही चीज है ना कि x क्यूब है यानी x इंटू x है, और x स्क्वायर से डिवाइड किया जा रहा है यानी x इंटू x, x से x काट दे, x से x काट दे, क्या बचेगा x ही तो बचेगा ना 3x, और यहां प्लस है, यहां प्लस है, प्लस प्लस तो आपका प्लस देता है। मैंने बताया था कि प्रोडक्ट के केस में आपका सेम सिंबल जो होता है वो आपका पॉजिटिव साइन को दिखाता है, इस वजह से 3x और प्लस 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, बताओ सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, कोसेंट 1 आएगा। तो मैंने वही बोला है ना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था ना जी, और उसको मैंने क्या किया है एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स, इसको मैंने 2 फैक्टर, अभी तो ये फिलहाल 2 ही है, तो आप 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स में उसको तोड़ देते हो तो वही क्या कहलाता है आपका फैक्टोराइजेशन। ये बात समझ में आई, मजा आया। चलो देखो, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि एक लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसको क्या करना है फैक्टोराइजेशन करना। अभी चलो ये इतना नहीं करना, अभी 6x और प्लस तुमसे ना जान के 6x क्यूब, इसको आपको फैक्टोराइज करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको ये पता है ना कि पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबको पहले हम क्या करते हैं अरेंज करते हैं, पहले जो सबसे ज्यादा पावर वाला रहता है उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम पावर वाला, फिर उससे कम पावर वाला, फिर सबसे कम पावर वाला, इस तरह से बैठाते हैं, ठीक है। वही आपका डिग्री भी होता है मैक्सिमम पावर वाला। तो 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x में आपका क्या कॉमन है तीनों में, पहले ये बताओ। तो पहले कांस्टेंट वाला टर्म देखो, 6 है, 2 है, 6 है, 2 कॉमन होगा ना, तो 2 कॉमन मैं लिख लेता हूं। उसके बाद कॉमन क्या है, यहां x क्यूब है, यहां x स्क्वायर है, यहां x है, तो x कॉमन मैं ले लेता हूं क्योंकि तीनों में आपका वो है। तो 6 था 2 हो गया तो 3 बच गया। यहाँ x क्यूब को x से डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1, और x स्क्वायर को x से करेंगे तो x, और प्लस कितना 2x और 3x है यानी कि 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6x, यही हो जाएगा आपका। मतलब आपको समझना है क्या कि फैक्टराइजेशन का करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि उसको अलग अलग पार्ट में कॉमन लेकर डिवाइड करके क्या कर दो, तोड़ दो। ये बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है ना। फिर इसके बाद जब आगे आएंगे तब आपको यह पता चलेगा कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको बताना है कि इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज देखो, क्वेश्चन देखो, फैक्टराइज 54x स्क्वायर प्लस 42x क्यूब माइनस 30x पे पावर 4। चलो पहले सबको अरेंज करूं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। माइनस 30x पे पावर 4 है, ठीक है, प्लस 42x क्यूब है, ओके, और प्लस 54x स्क्वायर है, यही है ना। इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। मतलब क्या करना है, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स में उसको क्या कर देना है, रिप्रेजेंट करके दिखा देना है उसको। देखो तो x पे पावर 4, पहले देखो कांस्टेंट वाले टर्म में 30 है, 42 है, 54 है, तीनों में कॉमन क्या क्या कॉमन है बता तो जरा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखे होगे, क्या बताया था मैंने कि जिसका यूनिट डिजिट नहीं, जिसका सम ऑफ डिजिट क्या है 3 से डिविजिबल होता है, तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। यानी 30 है, 42 है, 54 है। पहली बात तो हम माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि माइनस आ गया, उसको आगे ही रहने दो, ठीक है। माइनस कॉमन लेने के बाद और क्या कॉमन दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, बाकी तो आगे
ये दोनों आपका अलग अलग है, ये 3 से सारे लोग कट जाएंगे, ठीक है। चलो ये कितना हो गया, पहले 30 था, अब 3 माइनस है, यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखो ना लिखो बात बराबर है आगे में। 30 को डिवाइड 3 से करोगे 10 आ जाएगा ना, 30 को डिवाइड 3 से करोगे तो 10 आ जाएगा, और x पे पावर 4 है। अब एक चीज समझो, अभी भी कुछ और कॉमन लेना मुझे क्या है बाकी है। यहाँ x पे पावर 4 है, यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, कहाँ जा रहे हैं लास्ट आपका क्या जा रहा है, x स्क्वायर जा रहा है ना, x स्क्वायर भी आप ले ही लो। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर ये बचेगा कि 30 को 3 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, और x टू दी पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 10x स्क्वायर आ जाएगा। ये इतनी बात क्लियर हो गई। फिर माइनस यहां है, प्लस यहां है, माइनस प्लस क्या होता है, मैंने बताया था सेम सिंबल आपका प्रोडक्ट में पॉजिटिव रिजल्ट देता है, और जो डिफरेंट सिंबल होते हैं वो आपके क्या देते हैं, निगेटिव रिजल्ट देते हैं, इसलिए माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। फिर 42 को 3 से डिवाइड कर रहे हो, कितना आएगा देखो तो 1 यानी 3 4 14 क्या हो जाएगा, और एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, एक्स आ जाएगा, आ गया ना जी। चलो इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आपका क्या है, 54x स्क्वायर है, मतलब माइनस और प्लस क्या माइनस, और 3 का 54 है, यानी कि 3 1 जा 3 3 8 जा 24 आपका यही, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, वही चीज बच जाएगा। बट फिर भी अभी भी कुछ ऐसा दिख रहा है जो कॉमन होगा, अभी भी कुछ ऐसा है जो कॉमन होगा, 2। तो आप देखो 2 कॉमन लोगे तो -6 हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। और अभी मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूं क्योंकि छोटे छोटे स्टेप से ऐसे ये बनने वाला नहीं है, बट फिर भी आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि कॉमन कैसे लिया जाता है। तो आप 6 कैसे लिखा मैंने, क्योंकि 2 भी इसमें कॉमन है, जब 2 यहां पे आएगा तब आपका 6x स्क्वायर हो जाएगा ना, और जैसे ही 6 स्क्वायर हो गया मतलब ये आपका आ जाएगा 5x स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 7x, और ये आपका आ जाएगा सॉरी माइनस में, और ये आपका आ जाएगा 3। यही आपका अभी फिलहाल आंसर है, क्योंकि मैं अभी इसको तोड़ने के लिए नहीं बताया है मैंने, जब इसको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि वो क्या चीज होता है, कैसे टूटता है, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझना कि ये आपका फैक्टराइजेशन है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो आपका क्या है, 2x स्क्वायर वाई जेड। अब देखो मैं अपने तरीके से जैसे आप बनाते हैं वैसे बताता हूं कि 2x स्क्वायर वाई जेड है, फिर क्या है 2x स्क्वायर वाई जेड प्लस 2x वाई स्क्वायर जेड प्लस 2x वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, और प्लस 4x वाई जेड। ठीक है, क्वेश्चन तो यही है ना, यही क्वेश्चन है। देखो 2x स्क्वायर वाई जेड प्लस 2x वाई स्क्वायर जेड प्लस 4x वाई जेड। पहले बताओ तीनों में पहले कांस्टेंट टर्म वाला, अब मैक्सिमम कॉमन लेना, HCF समझते हो ना, HCF कांस्टेंट टर्म वाले का HCF पहले निकालो तो 2 2 4 का HCF कितना हो सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आपका 2 ही होगा ना कॉमन, तो 2 मैंने ले लिया, ठीक है। अब तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां x है, यहां x है, मतलब जो लोएस्ट है वो आपका हो जाएगा x। फिर y यहां है, यहां y स्क्वायर है, यहां y है, मतलब y इसमें कॉमन होगा। z है z स्क्वायर, मतलब z है z ही है, तीनों में z में कॉमन लेता। अब बताओ 2 से 2 डिवाइड किए 1 बचेगा, 1 को लिखो ना लिखो बात तो सेम ही है ना। फिर आपका x स्क्वायर है, यहां x है, बचेगा क्या, x ही बचेगा ना सिर्फ, और yz को yz से जब डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा, वो 1 ही तो बचेगा, और 1 को लिखो ना लिखो मल्टीप्लाई में बात तो बराबर है। प्लस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहां भी आपका क्या था, प्लस था, तो प्लस प्लस आपका प्लस। 2 से 2 डिवाइड कर रहे हो, 1 बचेगा, x से x कर रहे हो 1 बचेगा, y से y स्क्वायर कर रहे हो y बचेगा ना, x प्लस y, क्योंकि और z को z से डिवाइड करोगे तो 1 ही बचेगा। उसके बाद फिर से प्लस, सेम सिंबल, पॉजिटिव रिजल्ट। 4x वाई जेड, और 4 को पहले 2 से डिवाइड करो 2 ही आएगा,
और एक्स वाई जेड को एक्स वाई जेड से डिवाइड कर रहे हो तो कुछ नहीं बचेगा, फिर 1 ही बचेगा ना। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन हो गया। बात समझ में आ गई। अब तो इसको छोटा नहीं कर सकते हो ना, और बस 2 ही पार्ट में बटेगा, इसलिए क्या हो गया ये फैक्टर्स हो गया आपका इस वाले टर्म का। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आता हूं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखो तो जरा, 30xy माइनस 12x प्लस 10y माइनस 4। 30xy, ठीक है, माइनस 12x प्लस 10y और माइनस 4 था ना, माइनस 4। देखो इस चीज को देखो और देखकर बताओ हमको कि इन दोनों में आपका कॉमन क्या क्या दिख रहा है। इन चारों में बताओ कॉमन क्या दिख रहा है। तो आप ऐसे नहीं समझोगे, पहले 4 टर्म में बटा हुआ है ना, जब 3 टर्म रहता था तब तो आप डायरेक्ट करते थे। चलो 4 टर्म में है तो सबसे पहले इसको इस तरीके से कर दो। देखो 30xy और 12x प्लस 10y माइनस 4, 2 कॉमन होगा ना। अरे 2 तो सब में कॉमन होगा। और x y है, x है, y है, 4 है, मतलब कोई भी चारों में नहीं आ रहा है, मतलब सिर्फ 2 ही कॉमन होगा। तो अंदर क्या बचेगा 15xy, ये तो पहले हो गया 15xy माइनस 6x प्लस 5y और माइनस 2। ये चीज अभी भी क्या ये कंप्लीट हो गया? अरे हुआ कंप्लीट जी। एक बात समझना कि करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, जब आपका 4 टर्म दिया रहेगा तब आप 2-2 टर्म को क्या कर देना, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये चीज समझो पहले कि ये 2 टर्म मैं एक साथ लूंगा और ये 2 टर्म मैं एक साथ लूंगा। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझो कि जब आपका 4 टर्म रहेगा, 3 टर्म तक तो आप डायरेक्ट भी कॉमन लेते हो, 3 टर्म के लिए आगे भी जब आता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पे सेट रहेगा तो उसके लिए एक अलग तरीका होता है। बट यहां पर समझना कि 4 टर्म आपके हैं और चारों टर्म क्या है, अलग अलग है, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे 2-2 कॉमन लेके चलोगे। समझना बात को। 2 को मैं ले रहा हूं, अब जब इसको तोड़ेंगे तो इसको बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं। इन दोनों में बताओ तो कॉमन क्या है? 15xy और 6x में कॉमन क्या? पहले तो आपका 3 कॉमन है ना, 3 के टेबल में तो दोनों आ रहे हैं, और x भी कॉमन है, मतलब अंदर क्या बचेगा 5y, क्योंकि 15xy को 3x से डिवाइड करोगे तो 5y बचेगा, और 6x को 3x से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, 5y माइनस 2 हो गया ना। उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो बोलोगे सर इन दोनों में तो कॉमन कुछ भी नहीं दे रहा। बट एक बात समझो कि कोई भी नंबर अकेला नहीं होता है, वो एक और नंबर अपने साथ क्या करता है, फैक्टर के रूप में लेता है, वो होता है 1। तो कोई नंबर किसी से कटे या ना कटे, 1 से तो जरूर कटेगा ना, इसलिए मैं +1 एज अ कॉमन लेता हूं। तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा। अब देखो 5y माइनस 2 जो है वो 2 बार रिपीटेड है अंदर। जैसे ही 2 बार रिपीटेड है मतलब ये समझना कि जो भी हम फैक्टराइजेशन किए हैं कॉमन लेकर 2-2 पार्ट वाला, वो सही किए हैं। यानी कि आपका 2 इंटू, जब 2 बार रिपीट है एक बार कर दो 5y माइनस 2, और एक बार जो बाहर बचा है क्या क्या 3x प्लस 1, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? बोल दो नहीं समझ में आया। देखो एक नंबर है मेरे पास 30xy, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 30xy माइनस 12x प्लस 10y माइनस 4। इसमें पहले ये मैं देख रहा था कि पहले कॉमन क्या है, पहले तो देख ले 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन मैंने बाहर निकाल दिया। उसके बाद आपको समझना है क्या कि जब 4 टर्म है मतलब उसको आप 2-2 पार्ट में बांट दो। 2-2 पार्ट में बांटने के बाद जो अंदर वाला है उसको कॉमन मैंने ले लिया। जैसे ही मैं कॉमन लेता हूं तो जो अंदर वाला पार्ट है वो आपका सेम आ रहा है ना, तो उसको एक बार लिख दो साथ में, और एक बार जो बाहर बचा है उसको लिख दो, और फिर इसको इस तरीके से फैक्टराइज कर दो। बात समझ में आई? ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखे। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, मतलब कि फॉर्मूला पे बेस्ड आपको क्वेश्चन होते हैं जो बनाने होते हैं आपको। ठीक है, देखो कैसे, या जैसे देखो ये क्वेश्चन है कि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना।
और एक होता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और उसी का यूज करके आपको इन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या करना है, फैक्टराइजेशन निकालना है। इन्हीं दो फॉर्मूला का यूज करके आपको फैक्टराइजेशन निकालना है। जैसे मैं देखो एक बता देता हूं कि आपका लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4। एक बात समझना, मैंने क्या बोला है, सिर्फ यही दोनों फॉर्मूला, सिर्फ आपका यही दोनों फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4 में मुझे बताना, दोनों में कॉमन वगैरह का सिस्टम तो गया। अब इन दोनों, पहले बताओ पी स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, पी का स्क्वायर होगा ना, पी का स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर होगा, 2 का। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पता चल गया, 2ab चाहिए अब मुझे, तो 2ab मतलब 2, और p कितना है, मतलब कि a कितना है, p है, और b कितना है, 2 है। देखो तो 4p आ गया, 2 2 जा 4p, मतलब ये जो हम बनाए हैं बिल्कुल सही बनाए हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो p प्लस 2 का होल स्क्वायर, और p प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी क्या, 2 बार रिपीट है ये p प्लस 2 इंटू p प्लस 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, ये ए नंबर था, ठीक है। मतलब पहले पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4 था, उसको मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट करके, फिर जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो टर्म आ रहा है उसको मैंने एज इट इज क्या किया, लिख दिया। जैसे बी नंबर क्वेश्चन, इसी पे आ जाओ, सॉरी, देखो बी नंबर क्वेश्चन, बी में बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81, बता सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में समझना कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर यानी कितने का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, ये तो इजी हो गया ना, एक्स का स्क्वायर, और प्लस 81 यानी कितने का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। यहां प्लस है, मैंने प्लस लगाया, 2ab पे सेट करना है ना, 2ab पे सेट करना है, मतलब 2 तो रहेगा ही, a कितना है, a आपका x है, b आपका कितना है, 9 है। देखो तो 18x आ गया, 18x दोनों सेम ही तो है, इसी को इस तरह से तो लिख सकते हैं ना। ओवरऑल जो ये रिजल्ट आया है वो x प्लस 9 का होल स्क्वायर आ गया, यानी कि x प्लस 9 आपका क्या है, 2 बार रिपीटेड है। बात समझ में आई, यही चीज तो करना था ना। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। सी नंबर आपका क्वेश्चन बोला गया है, लिखा हुआ है कि 9 प्लस 6x प्लस 9x स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर, नाइन प्लस 6z प्लस 6z प्लस जेड स्क्वायर। चलो देखो, समझना बात को। पहले हम क्या बोले थे, पहले इसको अच्छे से अरेंज कर लो। तो पहले सबसे बड़ा पावर वाला, सबसे बड़ा पावर किसका है, जेड का है, जेड का स्क्वायर में लिख देता हूं, और फिर 6z और प्लस 9। चलो देखते जाना, इन दोनों में सबसे पहले जेड किसका स्क्वायर, जेड का, और 9 किसका स्क्वायर, 3 का। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। यहाँ 2 तो रहेगा ही रहेगा, a कितना है, जेड है, जे b कितना है, 3 है, यानी कि ओवरऑल ये देखो 3 2 जा 6z आ गया, यानी कि z प्लस 3 का ये होल स्क्वायर पे क्या था, सेट था। ये सारी बातें क्लियर हो रही है। उसी तरह से चलो देखो, तो और भी जो क्वेश्चन डी तो आई थिंक बन जाना चाहिए, अब उसी तरह से है, ई भी बन जाना। ई चलो बता देता हूं थोड़ा सा, देखो जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9x स्क्वायर है, क्या है देखो, जेड स्क्वायर प्लस 6zx प्लस 9x स्क्वायर, यही है ना, यही था ना जी। देखो इसको समझाओ, इसको बता सकते हो, अरे सब लोग बता सकते हो यार। देखो जेड का स्क्वायर ये होगा ना, और प्लस ये आपका 3x का स्क्वायर होगा, इतना ही ना। उसके बाद 6zx है, यानी 2, और a कितना z और b कितना 3x,
3 2 6 जेड एक्स आ गया ना, यानी कि ये जो सेट है किस पे सेट है, जेड प्लस 3x के होल स्क्वायर पे सेट है। बात समझ में आई। चलो क्वेश्चन ये ई था ना, ये ई नंबर था। चलो अब देखो तो और कोई अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो आपको डाउट करेगा। सारा बनने लायक है, एफ भी बन जाएगा आप लोग से, ट्राई करना, जी भी बनेगा, एच भी बनेगा। चलो आई देखते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन है, उसमें जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1/4 क्या लिखा हुआ है, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1/4। थोड़ा सा अलग दिखा ना, देखो जेड स्क्वायर मैंने कितने का स्क्वायर, ये जेड का स्क्वायर, ठीक है, ये जेड का स्क्वायर, और ये आपका है जो 1/4 वो कितने का स्क्वायर, देखो तो 1/4 जो आपका होगा वो आपका 1/2 का स्क्वायर होगा ना। बीच का जो है वो 2 इंटू ए कितना है जेड और बी कितना है 1/2। अब देखो तो 2 से 2 कट जाएगा, जेड ही तो बचेगा ना। अरे 2 से 2 कटेगा, जेड ही बचेगा, यानी कि आपका ये जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आंसर। या आंसर अभी ऐसे नहीं कर सकते, फैक्टराइज करना है ना, तो इसको इस तरह से कर दो, जेड प्लस 1/2 और इंटू जेड प्लस 1/2। बात समझ में आई, यही चीज तो करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कोई ऐसा क्वेश्चन। अब माइनस वाला एक लेके देखूं, 4z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9, ठीक है। देखो क्वेश्चन है आपका 4z स्क्वायर प्लस माइनस 6z और प्लस 9। देखो तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, 6z प्लस 9 ही है ना, 4z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9। देखो इसका मतलब ये 2z है का स्क्वायर और ये कितना है 3 का स्क्वायर। अब ये देखना आपका -2ab है तो -2 इंटू 2z और इंटू 3। बच्चा ऐसा करो, थोड़ा सा इसमें इंप्रूव कर दो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है, इसको यहाँ पे कर लो 12, ठीक है 12। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12z हो गया, यानी कि जो आपका आंसर होने वाला है वो 2z माइनस 3 का होल स्क्वायर होने वाला है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका होता है, a माइनस b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, इस वजह से। चलो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है जो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी ला सकता है। आपका k बन सकता है, आपका l भी बनेगा, m देखते हैं थोड़ा सा, m में क्या है 1 माइनस 2y प्लस y स्क्वायर, 1 माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर, ही है ना क्वेश्चन, क्या यही है 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। वन माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर। देखो पहले अरेंज कर दूं उसको, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस 2y प्लस 1। देखना और समझना कि आपका जो ये होने वाला है, पहले क्या कॉमन है, कॉमन वगैरह कुछ नहीं, आपका वाई स्क्वायर तो y का स्क्वायर है और 1 क्या 1 का स्क्वायर है, तो -2 इंटू ए कितना है y और b कितना है 1, ओवरऑल ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी y माइनस 1 इंटू y माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। आंसर लिख दूं, ठीक है। इसके बाद समझो तो और कोई ऐसा क्वेश्चन, चलो ओ बता के देखता हूं, वो भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, माइनस 6xyz है प्लस 9z स्क्वायर है, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, माइनस 9xyz है, 9 था, कितना था जी, माइनस 6xyz है, ठीक है, और प्लस
9z² है। देखो 9z², इसको ध्यान से समझना। देखो बच्चा, x² y² यानी कितने का स्क्वायर, पहले तो ये x का भी स्क्वायर है और क्या है, y का भी स्क्वायर है, ठीक है ये चीज। और 9z जो स्क्वायर है वो 3z का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, दो चीज क्लियर हो गया ना। अब 2ab पे सेट करना है, नहीं 2 इंटू एक्स इंटू वाई तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि x y आपका ये था। और b कितना है, 3z है। देखो तो टोटल आपका 3 2 जा 6 x y z आ गया ना, मतलब सेट है उस पे। ओवरऑल जो इसका रिजल्ट आने वाला है x y माइनस 3z का होल स्क्वायर, यही तो आंसर होगा ना। यही बात समझना था, बस कुछ नहीं है, बस समझने की चीज है। देखो क्वेश्चन और भी है, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन है p² माइनस 6pq प्लस 9p² हो जाएगा ये। अब बाकी सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो मजा, तब देखो दूसरी चीज, अभी आपने फैक्टराइजेशन सीखा, थोड़ी बेसिक्स बातें। फैक्टराइजेशन में मैंने क्या बताया कि एक क्या हो जाता है, रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स में तोड़ देना, 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स, तो उसी को हम फैक्टराइजेशन बोलेंगे ना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो देखो बात ऐसा है कि आपका, मैंने देखो रेशनल नंबर इजी कर दिया मैंने, एक्सपोनेंट्स एंड पावर इजी हो गया होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इजी हो गया होगा। आज मैंने फैक्टराइजेशन पे, इसलिए मैं जानता हूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका इंपॉर्टेंट है, बट ये समझो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप 5, 6, 7 में भी पढ़ रहे, इसीलिए मैंने फैक्टराइजेशन का वीडियो इसलिए लाया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि मुझे ये बोल रहे थे कि भैया यस सर, जो है ना ये फैक्टराइजेशन चैप्टर में मुझे बहुत दिक्कत होता है, उसे तोड़ नहीं पाते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका एक फर्स्ट वीडियो था फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन का भी 2 या 3 वीडियो और आएंगे, ठीक है। वो आपका मे बी यदि आज अपलोड हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर 2 दिन के बाद आपका इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा। तो बिंदास रहो। और दूसरी चीज, पढ़ाई को कभी भी बोझ मत समझना। ये पढ़ाई ही ऐसा एक चीज है जो तुझे बाकी दुनिया से, जो आपको बाकी दुनिया से क्या करेगा, अलग दिखाएगा। बोलते हैं ना कि समय के साथ हर किसी का साथ छूट जाता है, दोस्त, भाई, माँ, बाप, बहन, सब लोग का एक ऐसा टाइम आता है ना जब आपके साथ कोई नहीं होंगे, ठीक है। बट ये जो पढ़ाई है ना, आपका जो ब्रेन है, आपके ब्रेन में जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी है, वो आपका लाइफ टाइम चलेगा। आप बुढ़े भी हो जाओगे तब भी ये मेमोरी आपके अंदर रहेगी कि मैंने बचपन में क्या किया था, बहुत सारा शरारत किया था, पढ़ाई किया था, मस्ती किया था, क्रिकेट खेला, जो भी खेला, लाइफ में हर वो चीज़ किया जो करना चाहिए था। इसलिए लाइफ को बिंदास जियो, कभी इस बात का अफसोस मत करो कि मैंने ये नहीं किया। सब कुछ करो, बस गलत मत करो किसी के साथ और खुद के साथ भी। अरे हर वो चीज करो जो तुमको खुशी देता है, लेकिन वो खुशी कहीं दूसरे को नुकसान ना दे दे, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आपका बचपना है, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ जानोगे और बहुत कुछ देखोगे, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे ड्रॉप करता हूं। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसी के अगले पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके, जैसे मैंने अभी बताया कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट थे। हो सकता है अगली बार मैं आपको आऊंगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सेट वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा। फिर आपका ए क्यू माइनस बी क्यू होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे सेट होते हैं डायरेक्ट, मतलब ए और बी और सी आपका कांस्टेंट होता है और एक्स स्क्वायर एक्स सब कॉफिशिएंट होता है, इस पे सेट रहेंगे। और इसको अलग अलग पहले 4 पार्ट में तोड़ा जाता है, फिर दो कॉमन करके निकाला जाता है और उसको फिर फैक्टर दिखा जाता है उसका। तो वो भी तरीका है उसका, थोड़ा सा माइंड वहां पे लगाना पड़ता है, उसका कुछ रूल्स वगैरह भी है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बिंदास रहो और वेट करो, अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए एनर्जी के साथ, नए फ्लो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखो और सबको खुश रखो।